Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन वो सारे सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होंगे जो हमारे डेली यूज़ में लाए जाते हैं, डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बोले जाने वाले सेंटेंस होंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप के सेंटेंस होंगे। अगर आप एक लर्नर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या उससे मिलना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू मीट हिम? क्या उससे बात करना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम? इज़ इट नेसेसरी यानी जब भी रहेगा सेंटेंस में कि ज़रूरी है कोई काम करना, तो इज़ इट नेसेसरी प्लस वर्ब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा पीछे छूट गया था बोलने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू बाई न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ फॉर किड्स और चिल्ड्रेन? इज़ इट नेसेसरी टू बाई न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ फॉर किड्स और चिल्ड्रेन? क्या बाज़ार से कुछ सब्जियां लाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट? इज़ इट नेसेसरी टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट? ये तो है की बात है, और था की या थी की बात होती तब हम लोग बोलते वॉज इट नेसेसरी टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट? क्या आपका वहाँ जाना और उससे मिलना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर एंड मीट हिम? इज़ इट नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर एंड मीट हिम? ये सेंटेंस हमारे स्ट्रक्चर से थोड़ा सा हट के है, ये उससे भी एडवांस लेवल का है सेंटेंस हमारा। क्या उससे मिलना ज़रूरी था? वॉज इट नेसेसरी टू मीट हिम? क्या उससे मिलना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू मीट हिम? क्या तुमसे मिलना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू मीट यू? क्या आपको उसका यह काम करना ज़रूरी था? वॉज इट नेसेसरी टू डू हिज दिस वर्क? वॉज इट नेसेसरी टू डू हिज दिस वर्क? क्या आपको पैदल चलकर वहाँ जाना ज़रूरी था? वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर ऑन फुट? वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर ऑन फुट? While speaking English, always use your mind, always use your sense. If you use your sense while speaking English, then you will be able to speak correct English. Otherwise, you won't be able to speak even a single sentence of English. I hope you might be getting my points. You would be getting my points. क्या आपको उस नीच कमीना या जलील से बात करना ज़रूरी था? वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू टॉक टू डैट नॉबिश? क्या आपको प्रत्येक दिन मंदिर जाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी फॉर यू टू गो टू द टेम्पल एवरी डे? और है की जगह पे था होता तो हम लोग कहते वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू गो टू द टेम्पल एवरी डे? यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस में इसकी जगह पे वॉज आ गया, कोई बात नहीं है, आप इसे मैनेज कर लेंगे। क्या इस चिलचिलाती धूप में आपको घर से बाहर जाना ज़रूरी था? वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू गो आउट फ्रॉम द हाउस इन द स्कॉर्चिंग सन? स्कॉर्चिंग सन का मतलब होता है चिलचिलाती हुई धूप। पास्ट की बात को बता रहा है तो वॉच को पहले रखेंगे, और प्रेजेंट की बात को अगर दर्शाता है या बोलना है तो इज़ को पहले रखेंगे। और हमारे सेंटेंस में ज़रूरी तो लगा ही रहेगा, तो इसलिए नेसेसरी का यूज़ करेंगे। क्या आपको उसे ऐसा बोलना ज़रूरी था? वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू से हिम सो और दिस? वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू से हिम सो? क्या आपको बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकना ज़रूरी था? वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू वांडर हेयर एंड देयर एमलेसली?
या वॉज इट नेसेसरी फॉर यू टू वॉन्डर एमलेसली हेयर एंड देयर, ऐसा भी बोल सकते हैं। हमारा सेंटेंस का मेन पार्ट कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ आपका लिखने में बोलने में आगे पीछे हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई माय का लाल आपके सेंटेंस को गलत ठहराने वाला नहीं है। बस आपका सेंटेंस का मेन पार्ट सही होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डोंट इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी नहीं। गलती से भी सर के सामने पढ़ाते समय मत हंसना। पढ़ाते समय, आते समय, खाते हुए, जाते हुए, इस पर हमने एक बार नहीं कई बार स्ट्रक्चर वीडियो बनाकर मैं डाल चुका हूँ। अगर मालूम नहीं है तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और देखें और समझें। गलती से भी ओरल टेस्ट के दौरान एक गलत जवाब देने पर आपको 50 रुपये का फ़ाइन देना पड़ सकता है। 50 रुपये का यहाँ पे छूट गया है। You may have to pay fine ₹50 if you give wrong answer even by mistake during the oral test. You may have to pay fine ₹50 if you give a wrong answer during oral test. गलती से भी उस लड़की के सामने हाँ मत कहना। डोंट से येस इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल इवन बाय मिस्टेक। डोंट से येस इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उसके करीब मत जाना। डोंट गो क्लोज टू हिम और हर, नियर टू हिम और हर। डोंट गो नियर बाय हिम और हर by mistake, या don't go close to him or her even by mistake. Don't go close to him or her even by mistake. शायद आपको मालूम नहीं कि वह बहुत गुस्सैल है। Perhaps you don't know he is very hot tempered. और गलती से भी उसे गाली देने की कोशिश मत करना। And don't try to abuse him even by mistake. And don't try to abuse him even by mistake. Perhaps you don't know he is very hot-tempered, you don't try to abuse him even by mistake. गलती से भी यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करना। Don't try to come here again even by mistake. Don't try to come here again even by mistake. अगर आप हाउ डू आई से डैट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है। जब भी बोलना हो कैसे कहूँ कि आपका सेंटेंस अगर शुरू होता है कैसे कहूँ कि, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। हाउ डू आई से दैट, उसके बाद आने वाला आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। How do I say that I have started falling in love with you? या आप ऐसे बोल सकते हैं How do I say that I have started falling in love with you? कैसे कहूँ कि जब से मैंने उसे देखा है पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। How do I say that I have fallen in love with you or with him, with her? कुछ भी जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं, यू की जगह पे आप वो with के साथ लगाएंगे। एट फर्स्ट साइट पहली नज़र में, सिंस जब से, आई हैव सीन हिम हर देम देयर, जो भी आप बोल जिसके बारे में बोलना चाहते हैं। कैसे कहूँ कि अंग्रेजी बोलना मेरे बश की बात नहीं है। बश की बात नहीं के लिए हम लोग एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अ कप ऑफ टी, नॉट अ कप ऑफ टी, नॉट अ कप ऑफ माई टी। चलिए खैर, कैसे कहूँ कि अंग्रेजी बोलना मेरे बश की बात नहीं है। हालांकि मैं सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तब मैं हकलाने लगता हूँ। How do I say that speaking English is not my cup of tea, although I understand everything
I try to speak English, then I start stammering. How do I say that speaking English is not my cup of tea, although I understand everything? But नेक्स्ट सेंटेंस है, कैसे कहूँ कि वह सिर्फ तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया है? हाउ डू आई से दैट ही इज इन्फैचुएटेड विद यू? इन्फैचुएटेड विद यू मतलब प्यार में दीवाना हो जाना, तुम्हारे प्यार में दीवाना हो जाना, तुम्हारे प्यार में मजनू हो जाना, पागल हो जाना। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने आज तक उसे कुछ गलत करते हुए नहीं देखा है? How do I make you sure that I have never seen him doing anything wrong till date or so far? Now how do I make you sure? Make sure का मतलब होता है विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना, यकीन दिलाना। Now how do I make you sure that I have not seen him doing anything wrong till date? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि यह वही लफंगा है या वही लड़का है जिसने कल मुझे अपने दोस्तों के साथ बाजार जाते हुए छेड़ा था। Now how do I tell you that this is the same boy who molested me yesterday while I was going to the market along with my some friends? Now how do I tell you that this is the same boy who molested me? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, यह वह लड़का नहीं है जिसने कल मुझे लाल गुलाब देकर आई लव यू बोला था। नाउ हाउ डू आई एक्सप्लेन यू? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं डैट की दिस इज नॉट द सेम बॉय, यह वह लड़का नहीं है, यह वही लड़का नहीं है। हु ऑफर्ड मी अ रेड रोज, जिसने मुझे लाल गुलाब दिया था, एंड सेड और बोला था आई लव यू yesterday, कल। Now how do I explain you that this is not the same boy who offered me red rose and said I love you yesterday? अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि वह जो भी बोल रहा है बिल्कुल सही है? Now how do I make you sure that whatever he is saying or telling is absolutely correct, absolutely true? नंबर 4 पे इज देयर एनी वन हु, जिसका मतलब होता है हमारे सेंटेंस में इसका सेंस निकलेगा कौन है जो, कौन है जो मेरी हेल्प करेगा। इज देयर एनी वन हु विल हेल्प मी, इस तरह से बोलेंगे। स्ट्रक्चर है इज देयर एनी वन हु प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कैन की जगह पे आप अपना मनचाहा लगा सकते हैं, कैन, कुड, में, माइट, शुड, इज, आर, हैम, वाज, वर, कुछ भी सेंटेंस के अनुसार। कौन है जो उसे गुमराह करने की कोशिश पिछले 7 वर्षों से करता आ रहा है। पास्ट में काम, बीते समय में काम शुरू हुआ और अभी भी काम जारी है, चालू है, यानी हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा, ध्यान में रख लें इस बात को। Is there anyone who has been trying to misleading him for last 7 years? कौन है जो इन दिनों तुम्हें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में तुम्हारी मदद करता आ रहा है? Is there anyone who has been helping you to learn to speak fluent English? धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में मदद कर रहा है ना। टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हेल्पिंग यू टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इज देयर एनीवन हु हैज़ बीन हेल्पिंग यू टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, या टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कौन है जो तुम्हें हर दिन अपनी कार से ऑफिस छोड़ता है?
Is there anyone who drops you to your office every day? Is there anyone who drops you to your office every day? कौन है जो उसे सही राह दिखा सकता है? Is there anyone who can show him the right path? Is there anyone who can show him the right path? In course of time, समय के साथ साथ. In course of time प्लस कंप्लीट सेंटेंस, ये है हमारा स्ट्रक्चर. समय के साथ साथ परंपराएं बदलती रहती हैं. बदलने का सिलसिला जारी है, बदलती रहती हैं. इसके लिए कीप प्लस ING का यूज़ करते हैं. इन कोर्स ऑफ टाइम ट्रेडिशंस कीप चेंजिंग. ट्रेडिशंस कीप चेंजिंग. समय और उम्र के साथ साथ दुनिया की सभी चीज़ों में बदलाव आती रहती हैं. समय और उम्र के साथ साथ इन कोर्स ऑफ टाइम एंड एज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू चेंज. समय के साथ साथ ये गांव भी पूरा बदल चुका है. इन कोर्स ऑफ टाइम दिस विलेज has also completely changed. In course of time, this village has also completely changed. समय के साथ साथ हमारे समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है. In course of time, there is a need to bring awareness in our society. In course of time, there is a need to bring awareness in our society. नंबर 6 पे है सेकेंड टू नन. इसका मतलब होता है किसी से कम नहीं. इन टर्म्स ऑफ के मामले में स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉमा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेकेंड टू नन. आइए देखते हैं ये स्ट्रक्चर किस टाइप के सेंटेंस पर सेट करता है. फाइट करने के मामले में तुम्हारे दोस्त किसी से कम नहीं हैं. In terms of fighting, your all friends are second to none. In terms of fighting, your all friends are second to none. None in terms of studies. Yeah, in terms of studies, you are second to none. सम्मान पाने के मामले में आप किसी से कम नहीं हैं. इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेस्पेक्ट यू आर सेकेंड टू नन. इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेस्पेक्ट यू आर सेकेंड टू नन. ब्रिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. आते समय लेकर आना. वाइल प्लस वर्ब की ING फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का यूज़ कब करते हैं ये तो आपको पता है. ब्रिंग का मतलब लाना होता है. तो मतलब आप ये सीधा सीधी आप ये समझ जाए कुछ लाने के सेंस में बोलना हो तभी इसे यूज करेंगे. ऑफिस से आते समय बच्चों को स्कूल से लेकर आना. Bring children from the school while returning or coming from the office.